नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की, पर लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बीती रात हुई उत्तर भारत के इलाकों पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश की। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि एक WD उत्तर भारत के हिस्सों पर आएगा, साथ ही मानसून ट्रफ भी उत्तर का रुख करेगी और एक लोअर ट्रांसफेरिक लेवल पर एक चक्रवाती दबाव का क्षेत्र यहाँ हरियाणा और साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना। और इसी प्रभाव से इन भागों पर जब हमने आपको बताया है कि जब भी WD और साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जब 3 जगहों से एक साथ मॉइस्चर उत्तर भारत के हिस्सों पर आता है तो इन भागों पर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की जाती है। ऐसी ही बारिश इन भागों पर बीती रात देखने को मिली। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां से घने बादलों का पैच बनना शुरू हुआ। उत्तराखंड के इलाकों पर कल शाम लगभग 4 बजे के आसपास हमारे जो देहरादून, हरिद्वार, रुड़की आसपास के इलाकों पर काफ़ी इंटेंस क्लाउड डेवलप हुए और उसके बाद ये बादल इतना ज़्यादा स्प्रेड इनका फैल गया कि ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिनमें मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर और साथ ही बुलंदशहर, गाजियाबाद इन इलाकों तक फैल गए। और वहीं इसके बाद इन्होंने दिल्ली और साथ ही हरियाणा के इलाकों को कवर किया और इसी वजह से बीती रात इन इलाकों पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। दिल्ली के इलाकों पर भी कई स्थानों पर 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड के इलाकों पर भी भीषण बारिश कल देखने को मिली है। इस समय भी आप देख सकते हैं कि आज 1 अगस्त है और आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, साथ ही पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से और राजस्थान, इन भागों पर काफ़ी ज़्यादा घने बादल बने हुए हैं और इन भागों पर अभी भी बारिश दर्ज की जा रही है। पर लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के कुछ जो इलाके रहेंगे, इन भागों से अब बारिश कम हो चुकी है। पर आज भी इन भागों पर बारिश की पूरी संभावना रहेगी और दोपहर के समय या दोपहर के बाद इन भागों पर एक बार फिर से बादल बनना शुरू होंगे और फिर से इन भागों पर भारी बारिश की संभावना आज भी बनी रहेगी। आइए जानते हैं विस्तार से कि देश के किन राज्यों पर बारिश होने की। तो देखिए दोस्तों, ये है आज यानी 1 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर आपको भीषण बारिश मॉडल इंडिकेट कर रहा है। पर लेकिन आज जो गतिविधियां है वो कम रहेगी कल के मुकाबले। कल ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी हुई थी और आज इसमें थोड़ा कमी आएगी, पर लेकिन फिर भी इन भागों पर आज भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की पूरी संभावना बनी रहेगी। जिन भागों पर बारिश ज़्यादा रहेगी उनमें जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर ये अधिक बारिश देखने को मिलेगी और इन्हीं भागों पर आज भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, बारिश के साथ साथ इन भागों पर लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी, क्योंकि जो क्लाउड का जो बादल बनेंगे वे काफ़ी इंटेंस रहेंगे और उनमें तूफ़ान देने की भी गतिविधियाँ रहेगी। आपको बता दें कि अब से पहले उत्तर भारत के हिस्सों पर इतनी बारिश इस सीज़न में नहीं हुई है। ये पहला मौका है जब उत्तर भारत के इलाकों पर इतनी रिकॉर्ड बारिश एक साथ एक बड़े इलाके पर दर्ज की गई है। आज भी जो हमारे जो पूर्वी भारत के इलाके रहेंगे, इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर आज भी बना रहेगा, क्योंकि यहाँ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और इसी वजह से इन भागों पर ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही देश के सेंट्रल राज्यों पर भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, इन भागों पर भी हल्के से मध्यम बारिश रहेगी। ज़्यादा बारिश होने की संभावना इन भागों पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून ट्रफ पहले जो देश के सेंट्रल राज्यों पर बनी हुई थी वो अब उत्तरवर्ती हो चुकी है और वो इस समय अमृतसर, दिल्ली और साथ ही साथ लखनऊ से होते हुए बंगाल की खाड़ी पर पहुँच रही है। देश के पश्चिम तटीय इलाकों पर पहुँचे तो पश्चिमी तटीय हिस्सों पर आप देख सकते हैं कि इन भागों पर भी बारिश कम हो जाएगी, पर लेकिन हल्के से मध्यम बारिश इन भागों पर आज भी बनी रहेगी। दक्षिण भारत में आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु पर थोड़ा सा बारिश माफ़ कीजिएगा बढ़ सकती है, पर लेकिन अभी भी इन भागों पर हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर कहीं पर मध्यम बौछारें भी कुछ समय के लिए गिर सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा, पर लेकिन इन भागों पर अब जल्द ही बारिश बढ़ेगी, क्योंकि लगातार इन भागों पर मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से सीधे तौर पर पहुंचेगा और जब सीधे तौर पर इन भागों पर मॉइस्चर पहुंचता है तो यहाँ पर घने बादल बनते हैं और भारी बारिश आपको देखने को मिलती है। गुजरात के इलाकों पर पहले जो मूसलाधार बारिश हो रही थी उससे अब आपको राहत मिल जाएगी, पर लेकिन अभी भी इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो अरब सागर से मॉइस्चर काफ़ी पहुँचेगा, जिससे कि यहाँ पर कुछ समय के लिए घने बादल बन सकते हैं और हल्के से मध्यम बारिश इन भागों पर आपको देखने को मिल सकती है।
राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और वहाँ पर अपेक्षाकृत मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन जो इलाके दिल्ली और पूर्वी राजस्थान से सटे हुए आते हैं, इन भागों पर आपको कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बौछारें देखने को आज मिल सकती है। इसके बाद अगर और हम आगे बढ़े और कल के मौसम पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना था वो मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगा और साथ ही जो WD उत्तर भारत के इलाकों पर था वो भी आगे बढ़ते हुए अब पूर्व में आगे निकल जाएगा। पर लेकिन अभी भी एक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर बना हुआ है और साथ ही मॉनसून ट्रफ को भी ये अपने आसपास ही रखेगा, जिसकी वजह से मॉनसून ट्रफ उत्तर भारत पर ही रहेगी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। और इसी वजह से जो एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी वो नॉर्थ इंडिया और साथ ही पूर्वी भारत के इलाकों पर ही अधिक आपको देखने को मिलेगी। उत्तर भारत से अगर हम शुरुआत करें तो उत्तर भारत पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं उत्तराखंड पर कल भी आपको कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें कल भी देखने को मिल सकती है। जबकि जो पंजाब के इलाके रहेंगे इन भागों पर अपेक्षाकृत बारिश कम हो जाएगी पर हल्के से मध्यम बारिश रहेगी। वहीं हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी हल्के से मध्यम बारिश कल भी आपको देखने को मिल सकती है। पर लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश पर जो इलाके उत्तराखंड से सटे हुए आते हैं, जो फुटिल्स में आते हैं, उन भागों पर आपको कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें भी देखने को मिलेगी। वही देश जो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के सेंट्रल इलाके, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर चूँकि ये सर्कुलेशन बना रहेगा इसलिए इन भागों पर लगातार बादल बनेंगे और आपको कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश इन भागों पर देखने को मिलेगी। वैसे भी पूर्वी भारत के इलाकों पर पिछले काफ़ी समय से बारिश नहीं हो रही थी और अब इन भागों पर लोगों का बारिश का इंतज़ार जो हो रहा था वो ख़त्म होगा और यहाँ पर बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। देश के सेंट्रल राज्यों पर मध्य प्रदेश और साथ ही महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इन भागों पर भी हल्के से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ पर कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें की भी संभावना इन भागों पर रहेगी। वहीं उड़ीसा, साथ ही साथ हमारे तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर अपेक्षाकृत बारिश कम रहेगी और आपको सिर्फ हल्के से मध्यम बारिश इन भागों पर देखने को मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु के इलाके पर जो बारिश की जो संभावना रहेगी वो भी कम ही रहेगी और हो सकता है कि इन भागों पर कहीं कहीं पर बादल बने और हल्की ही बारिश आपको देखने को मिले। गुजरात के इलाकों पर जो बारिश हो रही थी उससे आपको अब आपको राहत मिलेगी। पर लेकिन आपको बता दें कि जब ये सिस्टम धीरे धीरे मूवमेंट करेगा आगे की तरफ तो एक बार फिर से मानसून ट्रफ को दक्षिण में खींच लेगा और तब एक बार फिर से गुजरात के इलाकों पर भारी बारिश का नया दौर आपको देखने को मिलेगा। पर फिलहाल अभी गुजरात के इलाके साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश ही आपको देखने को मिलेगी। पश्चिमी तटीय इलाकों पर ऑफशोर ट्रफ एक्टिव है, इसलिए मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बौछारें जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब ज़्यादा जाते आपको बता दें कि उत्तर भारत के इलाकों पर जो बारिश हुई है उससे लोगों को जाहिर है राहत मिलेगी और जो लोग पहले बारिश का, मानसूनी बारिश का खास तौर पर इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों का वो इंतज़ार अब शायद ख़त्म होगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।